हेलो एवरीवन। बहुत दिन हो गए ना, मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ, बट तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो फिर इसीलिए नहीं बना पा रही थी। बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पहले हमने क्या किया, टॉपिक कर लिया, टेक्टिक कर लिया, अब हम करेंगे नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, नास्टिक मूवमेंट तो पहले पर बहुत दिन हो गए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नास्टिक मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो नास्टिक मूवमेंट क्या है, नास्टिक मूवमेंट के बारे में ये 3 फीचर्स आपको याद रखना है जो इसको बाकी दोनों मूवमेंट से अलग करते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है, क्या है, नास्टिक मूवमेंट इज नंबर 1, इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इट इज, it is a non-directional movement. That means what, it is not dependent upon the direction of the stimulus. ये stimulus की direction पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि स्टिमुलस यहाँ होगा तो वो इधर मूव करेगा या स्टिमुलस इधर होगा तो वो उसके अपोजिट में मूव करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको स्टिमुलस के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ कर्वेचर मूवमेंट। कर्वेचर मूवमेंट मीन्स इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ कर्व। ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, ये कर्व करके मूवमेंट शो करता है, अपने बॉडी में कर्व फॉर्म करता है जिससे मूवमेंट शो होता है, मूवमेंट दिखता है। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज टर्गर प्रेशर। ये एक्चुअली क्या है, ये मूवमेंट होता है कर्वेचर मूवमेंट, मतलब बॉडी में क्या होता है, कर्व फॉर्म करता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि बॉडी में मूवमेंट हुआ है। ठीक है, कर्व फॉर्म क्यों होता है, क्वेश्चन कम्स, जो कर्व फॉर्म हुआ क्यों हुआ, कर्व फॉर्म इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस टर्गर प्रेशर। इस टर्गर प्रेशर की वजह से कर्व फॉर्म होता है। ठीक है, अब टर्गर प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर है, फ्लूइड कहाँ से है, फ्लूइड मतलब क्या होता है, फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड। अब ये फ्लूइड कहाँ से आया, थिंग इज सेल के अंदर क्या होता है, हमें पता है सेल एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे जो लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और ये साइटोप्लाज्म जो है एक काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट करता है इन द सेल। ठीक है, एक प्रेशर क्रिएट करता है विद इन द सेल और जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअली कर्व फॉर्म होता है और एक हमें लगता है कि ये मूव कर रहा है। ठीक है, और इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, जो किस तरह से शो होता है, कर्वेचर मूव, मतलब इसके बॉडी में कर्व शो होता है। और क्यों होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से। टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है फ्लूइड प्रेशर। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है किसके अगेंस्ट में, सेल वॉल की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेल का साइज, सेल जो होता है, सेल में मूवमेंट दिखता है या सेल में कर्व फॉर्म होता है जिसकी वजह से क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल को, दूसरा सेल तीसरा सेल को ढकेलने लगता है, पुश करने लगता है, जिसकी वजह से पूरे प्लांट बॉडी में एक हमें कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो जस्ट क्विक रिवीजन 1 मिनट का, क्या है नास्टिक मूवमेंट, कैसा मूवमेंट, सबसे पहले ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। इसमें ये डिपेंड नहीं है, किस पर डिपेंड है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है इट्स अ कर्वेचर मूवमेंट। कर्वेचर मूवमेंट मतलब वी कैन सी कर्व फॉर्म इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, we can see the movement in the form of curve, तो curvature movement। and third is why this curve actually forms, ये form क्यों होता है, because of turgor pressure। turgor pressure क्या है, turgor pressure जो है fluid pressure है, जो सेल के अंदर जो fluid होता है वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने लगता है, किस पे, सेल वॉल पे प्रेशर क्रिएट करने लगता है, जिसके वजह से हमें पूरे प्लांट बॉडी में एक तरह का कर्व देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं कर्वेचर मूवमेंट। सो ये है अबाउट नास्टिक मूवमेंट। हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट के बारे में। ओके, ओके देन
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नास्टिक मूवमेंट। हम समझ गए। अब समझना है टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट, अलग अलग टाइप्स के नास्टिक मूवमेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, फोटोनास्टिक मूवमेंट। क्या है, फोटोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है थर्मोनास्टिक मूवमेंट। पहला क्या है, फोटोनास्टिक मूवमेंट, दूसरा क्या है, थर्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। थर्ड क्या है, कैमोनास्टिक मूवमेंट। क्या है थर्ड, कैमोनास्टिक मूवमेंट। एंड फोर्थ वन इज सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। 4 मूवमेंट हमें पढ़ना है जो नास्टिक के टाइप्स है। क्या क्या है, फोटोनास्टिक मूवमेंट, थर्मोनास्टिक मूवमेंट, कैमोनास्टिक मूवमेंट एंड सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले शॉर्ट में क्या, फोटोनास्टिक, फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट, इसका स्टिमुलाई क्या है, लाइट है, ठीक है। थर्मोनास्टिक, थर्मोनास्टिक थर्मोस वर्ड, इसका मतलब क्या है, थर्मोस का मतलब होता है हीट, तो स्टिमुलाई क्या है, हीट, ठीक है। नेक्स्ट इज कैमोनास्टिक मूवमेंट। कैमोज, कैमोज मीन्स क्या, कैमो मतलब केमिकल, ठीक है। तो नास्ट तो इसमें स्टिमुलाई क्या है, केमिकल। एंड द लास्ट वन इज सिस्मोनास्टिक मूवमेंट विच इज वेरी न्यू टू यू, क्योंकि इससे पहले आपने सिस्मो जो है सिस्मोस के बारे में नहीं पढ़ा। तो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, सिस्मोस का मतलब एक्चुअली जो है वाइब्रेशन होता है, ठीक है। सिस्मोस जो वर्ड है, जैसे सिस्मोग्राफी वगैरह होता है, तो सिस्मोस का मतलब जो होता है वो वाइब्रेशन होता है। तो सिस्मोनास्टिक जो है वो आइदर आप टच मान लो या वाइब्रेशन मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, द स्टिमुलाई इज आइदर अ टच और some kind of vibration, okay. If some kind of vibration or some kind of touch is causing that curvature movement, then it is a सिस्मोनास्टिक movement, ठीक है। तो 4 हमको समझ में आया क्या क्या था, फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक, कैमोनास्टिक और सिस्मोनास्टिक। फोटोनास्टिक में क्या है, light is the stimuli, thermonastic, heat is the stimuli, chemonastic, chemical is the stimuli and seismonastic, seismos मतलब vibration और touch is the stimuli, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 चीज जो है ये भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, जो जनरली बुक में कहीं कहीं आपको नहीं है, बट क्वेश्चन पेपर्स में या फिर मॉडल पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, निक्टीनेस्टी एंड थिग्मोनेस्टी, ठीक है। निक्टीनेस्टी एंड थिग्मोनेस्टी। निक्टीनेस्टी क्या होता है, जब फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी, व्हेन फोटोनेस्टी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फोटोनेस्टी प्लस थर्मोनेस्टी, ठीक है। क्या लिखा मैंने, फोटोनेस्टी प्लस थर्मोनेस्टी। जब फोटोनेस्टी और थर्मोनेस्टी साथ में काम करता है, व्हेन बोथ फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी वर्क्स टुगेदर, इट फॉर्म द मूवमेंट व्हिच यूज्ड टू शोन बाय द प्लांट, तो उसको बोलते हैं निक्टीनेस्टी, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका ज्यादातर क्वेश्चन 1 मार्क्स या मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, ठीक है। तो निक्टीनेस्टी कब होता है, जब फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी साथ में काम करता है, ठीक है। मतलब व्हेन फोटो मींस हीट एंड थर्मोस मींस लाइट, सॉरी, फोटोज मींस लाइट एंड थर्मोस मींस हीट। जब हीट और लाइट दोनों साथ में स्टिमुलस की तरह काम करता है, तो उस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, निक्टीनेस्टी बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी क्या है, थिग्मोनेस्टी एंड सिस्मोनेस्टी आर सिनोनिमस, ठीक है, दोनों सेम है। थिग्मोनेस्टी बोलो या सिस्मोनेस्टी बोलो, बात एक ही है, वाइब्रेशन एंड द टच इज द स्टिमुलाई, ठीक है। जस्ट क्विक रिविजन मारते हैं। नास्टिक मूवमेंट कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के, जो आपको पढ़ना है आपके बुक में है। फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक, कैमोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक। फोटोनास्टिक, फोटो का मतलब क्या है, लाइट, तो लाइट के वजह, लाइट क्या है, लाइट स्टिमुलस है। थर्मोनेस्टी हीट स्टिमुलस है। केमोनेस्टी केमिकल स्टिमुलस है। एंड सिस्मोनेस्टी मतलब टच या फिर वाइब्रेशन स्टिमुलस है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको ये 2 वर्ड्स देखने को मिलता है, एक है निक्टीनेस्टी, दूसरा है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी जो है वो सिस्मोनेस्टी के सिनोनिमस है, मतलब सेम है। आप उसकी जगह थिग्मोनेस्टी भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो सिस्मोनेस्टी एंड थिग्मोनेस्टी आर द सेम थिंग। एंड नाउ अबाउट निक्टीनेस्टी। निक्टीनेस्टी में क्या होता है, निक्टीनेस्टी में जैसे फोटोनेस्टी में क्या था, सिर्फ फोटोन ही स्टिमुलस था, मतलब लाइट ही स्टिमुलस था, ठीक है। एंड थर्मोनेस्टी में क्या था, सिर्फ हीट ही स्टिमुलस था। बट जब लाइट और हीट दोनों ही स्टिमुलस हो, उस तरह का चेंज, उस तरह के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, निक्टीनेस्टी, ठीक है।
डिटेल में पढ़ते हैं अभी। आगे है फोटोनेस्टी, वो फोटोनेस्टिक मोमेंट या फोटोनेस्टी जो भी आप कहना चाहें। फोटोनेस्टी, अब इतना बार फोटो पढ़ चुके हैं तो हमें पता चल गया कि फोटोन का मतलब क्या है, लाइट एनर्जी। तो लाइट जो है वो क्या है, स्टिमुलस है, जिसके वजह से हमें मूवमेंट दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कर्वेचर मूवमेंट, इफ प्लान इज शोइंग नॉन डायरेक्शनल कर्वेचर मूवमेंट ड्यू टू लाइट देन इट इज फोटोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसका मैं डेफिनेशन का लगा दूंगी। ठीक है, फोटो लगा दूंगी तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड देन एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है ऐसे, फ्लावर्स ऑफ ऑक्सैलिस स्पीसीज, साइंटिफिक नेम में अंडरलाइन करना है, निकोटियाना स्पीसीज, ये भी साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब इसका एक सिंपल एग्जांपल समझो। क्या होता है, सूरज, कभी कभी फूल को हम अपने आसपास बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं, वो जो क्या, वो ऐसे बड बने रहते हैं, ऐसे क्या बने रहते हैं, बड मतलब कली बने रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही सूरज का रोशनी उस पर गिरता है तो क्या होता है, वो खिल जाता है। ठीक है, सूरज का रोशनी उस पर गिरता है, वो खिल जाता है, तो क्या है, लाइट उस पर गिर रहा है एंड इट इज ओपनिंग इट्स पेटल्स, इसका पेटल्स जो है वो खिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस तरह के मूवमेंट को फोटोनेस्टिक मूवमेंट बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो लीव्स जो कर्व मूवमेंट शो कर रहा है, लीव में क्या है, कर्व फॉर्म हो रहा है, सॉरी पेटल्स में क्या हो रहा है, कर्व शो कर रहा है, उसमें कर्व फॉर्म हो रहा है, उसके पेटल्स खिल रहे हैं, तो कर्व फॉर्म हो रहा है। और ये क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि लाइट उस पर पड़ रहा है ना। तो ये बहुत सिंपल है, आप ये लिख सकते हो कि ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स और ओपनिंग अप ऑफ पेटल्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, तो आप ये लिख सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर एग्जांपल के लिए आप ये ऐसे ही लिखना, क्लास 10 का बात है भाई। फ्लावर्स ऑफ ऑक्सैलिस स्पीसीज और फ्लावर्स ऑफ निकोटियाना स्पीसीज, मतलब तो समझ में आ गया ना कि फोटोनेस्टी में क्या होता है, लाइट गिरता है जिसकी वजह से हमें कर्वेचर मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि बहुत कॉमन है। जो मैं आपको अभी बोली कि फ्लावर बर्ड्स रहता है, उस पर जैसे ही सूरज का रोशनी गिरता है वो खिल जाता है, तो पेटल्स में हमें कर्वेचर मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, पेटल्स का ना तो साइज इंक्रीज हुआ, ना तो वो किस डायरेक्शन में मूव किया, वो बस खिल गया, एक कर्व फॉर्म हुआ। ठीक है, एंड दैट्स द एग्जांपल ऑफ फोटोनेस्टिक मूवमेंट। आगे पढ़ते हैं, आगे जो पढ़ना है हमें थर्मोनेस्टिक पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। फोटोनेस्टिक हमने समझ लिया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, थर्मो जो है ये किस वर्ड से निकला, थर्मोस वर्ड से निकला है। ठीक है, थर्मोस का मतलब क्या होता है, हीट। तो यहाँ पे हमारा स्टिमुलाई क्या है, कर्वेचर मूवमेंट जो फॉर्म हो रहा है वो क्यों फॉर्म हो रहा है, हीट की वजह से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कर्वेचर मूवमेंट जो फॉर्म हो रहा है वो हीट की वजह से फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए उसको इस तरह के मूवमेंट क्या बोलेंगे, इस तरह के मूवमेंट को बोलेंगे थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। अब इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, ऐसे क्या लिखना है, फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप एंड सैफरन, ये आपके बुक में ही दिया हुआ है, फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप एंड सैफरन। सैफरन के फ्लावर को क्या, क्रॉकस एसपी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो है क्रॉकस है। तो क्रॉकस का फ्लावर जो है ऐसे ये कि बहुत ठंडी जगह पे खिलता है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर 0.36 डिग्री सेल्सियस भी होता है तो ये खिल जाता है। ठीक है, तो इसका पेटल्स जो है वो ओपन अप हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉकस, फ्लावर्स ऑफ क्रॉकस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लावर्स ऑफ क्रॉकस ब्लूम्स व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू 0.36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई हुआ तो वो फूल के पेटल्स खिलते हैं, टेम्परेचर लो होने पर वो नहीं खिलता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर फ्लावर्स के पेटल्स जो है वो ओपन हो गए, खिल गए। तो ये आपको एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, थर्मोनेस्टिक समझ में आ गया, थर्मोनेस्टिक वर्ड कहा जाए थर्मोस, और इसमें स्टिमुलाई क्या है, हीट की वजह से अगर कर्वेचर मूवमेंट देखने को मिलता है, इफ यू कैन सी कर्वेचर मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू हीट देन वी कॉल इट थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको क्या है, फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप एंड सैफरन, और इसको आप और डिटेल में भी लिख सकते हो। अगर जैसे आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछे अबाउट एग्जाम्पल तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हो कि फ्लावर्स ऑफ क्रॉकस एसपी इट ब्लूम्स व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू 0.36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.0 डिग्री तो हमें पता है बहुत कम है, माइनस में इससे कम होगा तो माइनस चला जाएगा, तो 0 डिग्री से भी अगर थोड़ा सा भी राइज होगा तभी ये फ्लावर खिल जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
फोटोनेस्टी पढ़ लिया, थर्मोनेस्टी पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है निक्टीनेस्टी। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि फोटोनेस्टी और थर्मोनेस्टी जब साथ में काम करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निक्टीनेस्टी या फिर निक्टीनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो निक्टीनेस्टी क्या है, निक्टीनेस्टी इज ए काइंड ऑफ नेस्टिक मूवमेंट विच इज शोन बाय द प्लांट व्हेन हीट एंड लाइट बोथ आर द स्टिम्युलाई। जब हीट और लाइट दोनों ही स्टिम्युलाई है तो इसका एग्जाम्पल जो है वो भी बहुत कॉमन है, जो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर ब्लूम हो जाते हैं। ठीक है, फ्लावर ब्लूम हो जाते हैं और ब्लूम होते क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि सन का रोशनी उस पर गिरता है तो वो खिल जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ फ्लावर्स आपने देखे होंगे, मुझे आपके यहाँ नहीं पता पर हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, 9 बजे खिलता है वो फ्लावर। ठीक है, 9 बजे खिलता है, सुबह को 9 बजे खिलता है, या फिर हम बोलते हैं कि 8 बजे खिलता है, 9 बजे खिलता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे खिलता है। क्यों वो स्पेसिफिक टाइम पे खिलता है, वो स्पेसिफिक टाइम पे इसलिए खिलता है क्योंकि उसको लाइट के साथ साथ वो स्पेसिफिक टेम्परेचर भी चाहिए होता है खिलने के लिए। ठीक है, वो फूल को खिलने के लिए सिर्फ लाइट ही नहीं, लाइट के साथ वही स्पेसिफिक टेम्परेचर भी चाहिए होता है, तो वो एग्जैक्ट 9 बजे खिलता है। हमारे यहाँ तो उसको हम 9 बजे फूल बोलते हैं बट उसका कुछ साइंटिफिक नेम होता होगा। तो मेडिकैगो आप लिख सकते हो। क्या होता है उसमें, फ्लावर्स जो खिलता है, ब्लूम करता है, वो सिर्फ लाइट की वजह से खिल गया ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता तो आप टॉर्च मार देते तो वो खिल जाता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो सिर्फ लाइट की वजह से खिल रहा है। इट इज ब्लूमिंग बिकॉज ऑफ हीट ऑल्सो। तो यहाँ पर जब एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है तो इसके पीछे सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ लाइट जिम्मेदार है या फिर सिर्फ हीट जिम्मेदार है। अगर लाइट जिम्मेदार है तो फिर तो टॉर्च मार दो वो खिल जाएगा, अगर सिर्फ हीट जिम्मेदार है तो फिर तो आप उसके सामने हीटर जला दो वो खिल जाएगा, ऐसा है नहीं। ठीक है, दोनों लाइट और हीट दोनों ही चाहिए, तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, निक्टीनेस्टी बोलेंगे। ठीक है, निक्टीनेस्टी। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मेडिकैगो, जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। थर्ड वन इज व्हाट, केमोनेस्टी। केमोनेस्टी क्या होता है, केमो का मतलब केमिकल, हियर अगेन हम केमो के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, केमोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर केमोटेक्टिक मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो केमो मतलब क्या होता है, केमो मतलब केमिकल, जहाँ पे स्टिमुलस क्या है, केमिकल है, वो केमोनेस्टिक मूवमेंट है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मैं कुछ पिक्चर्स आपको अटैच कर दूंगी इसमें। इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जाम्पल आप लिखोगे ये सनड्यू और ड्रॉसेरा। सनड्यू और ड्रॉसेरा जो है वो क्या है, वो केमोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है। ठीक है, केमोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है। तो इसमें क्या होता है, सनड्यू के प्लांट में क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे लंबे लंबे आपको टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे, इस तरह के आपको जो ये टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे, इस तरह के इस तरह के टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के टेंटिकल्स में क्या होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इस जगह पे गिरा, मान लो कि यहाँ पे कोई छोटा सा इंसेक्ट आकर यहाँ पे बैठा, तो जैसे ही ये जो टेंटिकल्स है, ये क्या है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, इसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ है इंसेक्ट के अंदर। तो ये जैसे ही इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को ये डिटेक्ट करता है, सेंस करता है, ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली इसके टेंटिकल्स जो होते हैं वो ऐसे मूव हो जाते हैं। मान लीजिए क्या है कि ये कोई टेंटिकल है, ठीक है, और इस पे ये कोई इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठता है, तो जैसे ही ये टेंटिकल्स ने इस इंसेक्ट को डिटेक्ट किया, ये क्या करेगा, ऐसे इसको ग्रास्प कर लेगा। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ मूव हो जाएगा और इसको पकड़, इसको छोड़ेगा नहीं। तो ये क्या है, ये एक्चुअली कार्निवोरस प्लांट है। तो ये जो ऐसे मूव किया, ये जो मूव किया, कर्व मूवमेंट शो किया, वो किस लिए शो किया, क्योंकि इसने इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को डिटेक्ट किया है ना। तो वही चीज यहाँ पे ये कर रहा है। तो टेंटिकल्स क्या कर, टेंटिकल्स आर रेस्पॉन्स, टेंटिकल्स आर नहीं होगा, टेंटिकल्स रेस्पॉन्स टूवर्ड, टेंटिकल्स रेस्पॉन्स टूवर्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड। इंसेक्ट में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड उसको उसकी तरफ वो रेस्पॉन्ड करता है, शो करता है, ये कि वो एक स्टिमुलाई है और क्या करता है, एंड मूव्स इनवर्ड। मैंने क्या कहा, ये टेंटिकल है, ये अंदर की तरफ ऐसे मूव हो जाएगा और इंसेक्ट को क्या करेगा, ग्रास्प कर लेगा। ठीक है, तो इसका मैं कुछ पिक्चर्स दे दूंगी जो आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है, केमोनेस्टी में क्या है, केमिकल इज द स्टिमुलस, पर केमिकल की वजह से मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या, सनड्यू और ड्रॉसेरा, उसमें जो
टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स क्या करते हैं, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं। व्हेन इट डिटेक्ट्स द नाइट्रोजनस कंपाउंड इट बेंड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ ये मूव कर जाता है ताकि वो उसका इंसेक्ट को ग्रास्प कर सके, होल्ड कर सके, पकड़ सके, खा सके। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है सनड्यू का प्लांट, इसमें आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं। इसमें जब ये देखो जैसे ये इंसेक्ट इस पे गिरता है तो ये क्या करता है, देखो ये अंदर की तरफ मुड़ जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं केमोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट वाला टाइप जो है। लास्ट वाला टाइप क्या था, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, जिसका मैंने एक और नाम आपको बताया था, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, सिस्मोनास्टिक लिखो, थिग्मोनास्टिक लिखो, बात एक ही है। तो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट और थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है, इन दोनों में क्या है, स्टिमुलस क्या है, सिस्मोस मतलब टच या फिर वाइब्रेशन। क्या है, सिस्मोस मतलब टच या फिर वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से या फिर किसी चीज को आप टच कर रहे हो उसके वजह से कोई मूवमेंट शो कर रहा है प्लांट, तो उसको बोलते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट या थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट जिसको शायद हम हिंदी में लाजवंती भी बोलते हैं, लाजवंती का पौधा बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट। इसको क्या होता है, आप यहाँ वहाँ आपको दिख जाएगा, आप उसको क्या करते हो, पैर लगा देते हो ताकि वो उसका लीफ अपने आप बंद हो जाता है, आपको अच्छा लगता है वो देखकर। बचपन में हम बहुत खेल देखा करते थे उसको। तो टच मी नॉट प्लांट, उसको हम साइंटिफिकली उसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसका नाम है मिमोसा पुडिका। ठीक है, एग्जाम में आप हमेशा मिमोसा पुडिका ही लिखोगे और ये बहुत आता है, बहुत कॉमन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत कॉमन है। मिमोसा पुडिका का एक क्वेश्चन है एवरी ऑल्टरनेट ईयर देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो टच मी नॉट, तो इसमें क्या होता है कि उसमें हम जैसे प्लांट को छूते हैं उसका लीव्स क्या होता है, अपने आप क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट या थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ पे पहुँच के आपका सारा नास्टिक मूवमेंट, टॉपिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट खत्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको और कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम और मैं लेट ना करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।